दौलत शोहरत है तो बहुत मगर, दौलत शोहरत है तो बहुत मगर, काश जिंदगी भी हासिल हो ऐसी अगर। फिल्म इंडस्ट्री जहां पे पहले सिर्फ 2 या 3 परिवारों का वर्चस्व था और उनकी एक नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों ने बॉलीवुड पे राज किया। समय बदला और आया दौर टीवी का और छोटे स्तर पे पूरे भारत देश के प्रतिभाओं का आगमन मुंबई शहर में हुआ। 21वीं सदी आते आते तक पूरे भारत देश के लगभग हर कस्बे से युवा कलाकार मुंबई शहर में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचने लगे। एक अनऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से 10 लाख से भी ज़्यादा कलाकार मुंबई शहर में अपनी सहन शक्ति की परीक्षा दे रहे हैं और उनके हालात गुजरते काल के साथ बदतर होते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है दूसरे सेक्टरों की तरह, मतलब ना तो यहाँ कोई फिक्स सैलरी है, ना फिक्स काम है, ना ही कोई रिटायरमेंट और ना ही किसी भी प्रकार की सुरक्षा। इसीलिए इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की जानकारी के लिए अनऑफिशियल जानकारी पे ही निर्भर होना पड़ता है। और एक जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान के हर कोने से आने वाली ट्रेनों में 2 व्यक्ति अपनी किस्मत इस इंडस्ट्री में आजमाने के लिए आते हैं और लगभग एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ के भी जाता है। तो क्या हर किसी को मौका मिल जाता है अभिनेता बनने का? जी नहीं। दरअसल इनमें से अधिकतम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े कामों से अपनी आजीविका चलाने लगते हैं, जैसे कि कास्टिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर या इक्विपमेंट सप्लाई करने लगते हैं। पर जो सारी दुश्वारियों के बावजूद सिर्फ अभिनय में ही अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं, उनकी ज़िंदगी सबसे कठिन और रोज़ अग्नि परीक्षा से गुजरने वाली होती है, क्योंकि उन्हें परिवार हो, समाज हो या जिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर से काम लेना हो, उन सभी के सामने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाना होता है, ये जानते हुए भी कि घर से निकलकर प्रोड्यूसर के दफ्तर पहुंचते पहुंचते तक 4 और कॉम्पिटिटर मुंबई शहर में पहुंच जाएंगे। मुंबई में नए कलाकारों को लगभग 15 से लेके 18 घंटे की शूटिंग के लिए 1500 से लेके 3000 रुपए तक दिए जाते हैं, वो भी लगभग 3 से 4 महीनों के बाद, उस पर भी अगर प्रोड्यूसर अच्छा है तो। जबकि उनके अन्य खर्चे, किराया है, खाना पीना है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मीटिंग करना है या ऑडिशन देना है, वो खर्चे अलग चलते रहते हैं। इसीलिए थक हार कर इनमें से अधिकतम लोग अलग अलग कार्य क्षेत्र में चले जाते हैं, पर वहाँ पर भी इसी तरीके का दोहन होता है इनके साथ में। कहने के लिए तो इस फिल्म इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट के लिए एक एसोसिएशन होती है, पर ये एसोसिएशन सिर्फ मेंबर से फीस लेने तक ही इनके साथ खड़ी होती है और बाद में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते इन लोगों पर कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव भी बनाती है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि पूरे देश को मनोरंजन देने वाले लोगों में से सिर्फ 1% लोग ही हैं जो वो वही कर रहे हैं जो वो करने आए हैं। खैर, इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि नव युवक को लगता है कि वो भी एक्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता को लगता है कि वो बहुत अच्छा दिखता है। उसके दोस्त उसके डांसिंग स्टेप को गोविंदा से जोड़ते हैं। गलत फहमी, जी हाँ, गलत फहमी। इनकी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण गलत फहमी, जो इनमें से अधिकतम लोगों ने पाल रखी है। नमस्कार, द चाणक्य और जिम्मेदार कौन के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और श्रद्धा जी ने जो ये विषय उठाया है, इस विषय पे अपनी एक व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं, क्योंकि मेरा खुद का एक संघर्ष का अनुभव है, फिर एक पहचान का अनुभव है और अब नाम पाने की यात्रा जारी है। तो दरअसल जितनी भीड़ मुंबई शहर में आती है जो स्वयं को अभिनेता मानती है, उन्हें स्वयं का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई भी डिप्रेस्ड हो या किसी तरह की नेगेटिव सोच रखे, पर यह हकीकत है कि यदि इस शहर में आपको अपना वजूद, अपना नाम बनाना है तो आपको सामर्थ्यवान तो होना होगा। ये बात सही है कि किस्मत का हाथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन किस्मत का हाथ भी उसी के साथ रहेगा जिसके पास सामर्थ्य की शक्ति होगी, क्योंकि हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है, हम किसी फिल्मी परिवार के बच्चे नहीं हैं। तो अगर हमें कुछ पाना है
तो पहले सामर्थ्य पाना होगा, उसके बाद मेहनत और उसके बाद भाग्य का साथ, तभी कुछ हम पा सकते हैं। जो इतने बड़े और इतने कठिन विषय पर इस एपिसोड को बनाया, क्योंकि बहुत कम लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है कि यहाँ की गहराइयों में कितनी तकलीफ़ें हैं, कितना संघर्ष है। उम्मीद करता हूँ कि आपका संघर्ष मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। शुभकामनाएँ। अगर ये थोड़ी और जानकारी लेते तो शायद और तैयारी के साथ आते, पर उसके बाद भी काम मिल जाता, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी चीज़ काम करती है वो है किस्मत। किस्मत कहें या फिर कहें मेहनत, पर सच्चाई तो यही है कि 10 लाख लोगों में से सिर्फ 1% लोग ही हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान चेहरे से पहचानता है, और इन 1% में से 5% लोग ही ऐसे हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान नाम से जानता है, जिन्हें हम स्टार कहते हैं। बहुत दर्दनाक है, पर यही सच्चाई है। अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं, इन 1% लोग में अपना नाम पाना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ ही आइए। और ध्यान रखिए, किस्मत का साथ होना बहुत ज़रूरी भी है। नमस्कार।